हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लासेस में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में लेकर मैं आया हूं केंद्रीय मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। आइए हम देखते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। इससे पहले कि हम इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि मंत्री परिषद होता क्या है। दोस्तों, कह रहा है कि मंत्री परिषद जो होता है, यह जो मंत्री परिषद होता है दोस्तों, मंत्री परिषद कह रहा है कि मंत्री परिषद होता क्या है। दोस्तों, कह रहा है कि मंत्रियों के समूह को हम मंत्री परिषद कहते हैं। जैसे मंत्रियों का समूह कहाँ होता है, तो मंत्रियों का समूह दोस्तों संसद में होता है। संसद के जो भी मेंबर होते हैं, संसद के जो भी मेंबर होते हैं दोस्तों, वो मंत्री के संसद ही का मंत्री परिषद के ही सदस्य कहलाते हैं। यानी कि जो मंत्री परिषद जो होते हैं, यह संसद में संसद की सदस्य होते हैं, संसद की सदस्य होते हैं। ठीक है। और संसद की सदस्य के जो सारे सदस्य होते हैं, उस सारे के जो समूह को हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद कहते हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं हमारे भारत में दो तरह का हेड होते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में दो तरह का हेड होते हैं। जो पहला होते हैं, एक होते हैं नाम के लिए, जिसे हम नाम मात्र कहते हैं, और दूसरा होता है जो कार्य के लिए होते हैं, उसे हम वास्तविक कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए कि नाम मात्र और वास्तविक में क्या अंतर है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर एक पिता और एक बेटे की हम बात लेते हैं, तो कह रहा है कि एक अगर लड़का है और एक उसके फादर है। कह रहा है कि फादर के अगर नॉलेज कम है, फादर का जो दोस्तों नॉलेज है वो कम है बेटे की अपेक्षा में, और उसकी जो बेटा है दोस्तों, उसकी जो बेटा है वो क्या है, एक आईएएस है, एक आईएएस है। तो श्योरली कि इससे जो इसकी जो बुद्धि होगा, उससे उसकी पिता की बुद्धि कम होगा। तो कह रहा है कि जो घर पे जो घर का जो हेड होता है दोस्तों, घर का जो हेड होता है वो कौन होता है, फादर होता है। घर का जो मुखिया होता है दोस्तों, पिता ही होते हैं ना। तो घर का जो हेड होता है वो फादर होता है, और उनका जो बेटा है क्या है, आईएएस है। तो इनसे ज्यादा दिमाग बुद्धिजीवी है, ज्यादा दिमाग बेटे के पास है। तो इनका काम क्या है, इन्होंने बैठे हुए घर पे, यानी मुख्य हेड ये है, और इनका जो बेटा है वो कार्यवाहक है। तो इनका कहना क्या है कि सारे कार्य जो है ये करेंगे, सारे कार्य है ये करेंगे, लेकिन इसको बताने के बावजूद इनको बताएंगे कि पापा मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो काम करने जा रहा हूँ। इन्होंने एडवाइस देंगे, हाँ बेटा ठीक है काम कर लो, तो इन्होंने काम करेंगे। अब यहाँ ये मत देख लीजिएगा कि आइए से दोस्तों तो अपने ड्यूटी फॉर्म में ऑर्डर आदेश लेंगे, ड्यूटी फॉर्म में वो संवैधानिक रूप से कानून के ऑर्डर लेंगे और कानून का एडवाइस करेंगे। अगर अपने वो सामाजिक स्तर पे कोई काम कर रहे हैं, घर स्तर पे कोई काम कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां पे अपने फादर से वो एडवाइस लेंगे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। उनको पापा फादर ने जो एडवाइस देंगे कि हाँ ठीक है कर लो। या कभी कभी ऐसा भी होगा कोई अगर इम्पोर्टेंट काम है, अगर इनके पापा नहीं है, तो वहाँ इनको लगे कि हाँ मुझे लग रहा है कि अच्छा काम है, तो ये खुद अपने मन से कर लेंगे। तो इनका जो अगर सही तौर पे देखा जाए, तो कार्य जो कर मुख्य रूप से कौन कर रहा है, उनका लड़का कर रहा है। लेकिन घर का जो मुखिया कौन होता है, उनके फादर होते हैं। ठीक है। तो यही पे दोस्तों समझिए कि यह जो है नाम के लिए हो गया उनके फादर, क्योंकि ये कोई काम पर तो रह नहीं रहे, ये तो सिर्फ अपने घर पे बैठे हैं। लेकिन घर का हेड जो है, जो मेन है, जो मुखिया है, इनके फादर ही है। लेकिन कार्य रूप से देखा जाए, कार्यवाही रूप से तो कौन है, उनका लड़का है। ठीक दोस्तों, उनके ठीक इसके तरह ही हमारे देश भारत में भी ऐसे ही हुआ है। जैसे नाम मात्र और वास्तविक। दोस्तों, नाम मात्र के मतलब कहा जाए कि यह राष्ट्रपति, नाम मात्र में देखा जाए दोस्तों, नाम मात्र में तो यह राष्ट्रपति के हम बोलते हैं नाम मात्र, और राष्ट्रपति को, और दूसरा कहता है वास्तविक जो कहते हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को। दोस्तों, नाम मात्र राष्ट्रपति क्यों बोलते हैं, हमारे भारत के जो प्रथम नागरिक है वह राष्ट्रपति है। हमारे भारत का जो प्रथम नागरिक जो है कहे जाते हैं वो राष्ट्रपति को कहे जाते हैं। तो राष्ट्रपति को अगर हम प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, तो इनको हम वास्तविक हेड क्यों नहीं मानते हैं। दोस्तों, वास्तविक हेड इसलिए नहीं मानते हैं, राष्ट्रपति के पास जो शक्ति तो पूरे होते हैं। हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा शक्ति होते हैं तो राष्ट्रपति को ही होते हैं।
लेकिन अपने सारे शक्ति का प्रयोग ये राष्ट्रपति नहीं करते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति जो भी इनका शक्ति का जो प्रयोग है यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सारे शक्ति का प्रयोग करके और सारे जितना भी संसद में स्टेट लेवल पे जो भी कार्य करना होता है वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए कार्यवाही रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री हेड होते हैं और नाम के लिए देखा जाए तो राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए किसी किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ दिया जाता है कि हमारे भारत के वास्तविक हेड कौन है। अगर दोस्तों वास्तविक लग जाए, अगर आपके एग्जाम में के क्वेश्चन में अगर वास्तविक लग जाए तो दोस्तों आपको याद रखना कि वह प्रधानमंत्री होगा। अगर वास्तविक नहीं लगता है, अगर सीधे रहता है कि आपके भारत का हेड माने मुख्य अध्यक्ष कौन है या हेड कौन होता है, तो उसे हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दिए हैं दोस्तों कि नाममात्र और वास्तविक। वास्तविक भी पता होता है कार्यवाही यानी कि जो कार्य कर रहे हैं, कार्यवाही, और ये होगा नाममात्र यानी कि जो नाम के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आइए इसके आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के बारे में देखिए दोस्तों। कह रहा है मंत्रिपरिषद की जो चर्चा है हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में किया गया है। और अनुच्छेद 74 और 75 में क्या किया गया दोस्तों, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सॉरी, कह रहा है कि अनुच्छेद 74 में दोस्तों यह कहा गया है कि हमारे देश भारत में मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद कहाँ होगा, तो संसद में होगा। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री होगा, हमारे देश भारत में प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों इससे रिलेटिव जो 75 का ए है, यानी एक बोलिए ये बोलिए जो 75 का एक में कहा गया है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति। और किसका करेगा, तो प्रधानमंत्री की। बस दोस्तों मंत्री परिषद में दो ही आपके लिए इंपोर्टेंट है, एक 74 और एक 75, और 75 एक में ऐसे में दे दिया दोस्तों, क्योंकि आप लोग अगर प्रधानमंत्री के बारे में देख रहे हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री के हम किस आर्टिकल के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोस्तों इसकी कार्यकाल, मंत्री परिषद के हम कार्यकाल देखते हैं। मंत्री परिषद के कार्यकाल देखते हैं दोस्तों। कहा कि मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया। दोस्तों आप पूछोगे कि सर हर कार्यवाही का जो भी मंत्री होते हैं, जो राज्यपाल हुए या प्रधानमंत्री हुए, सीएम हुए या गवर्नर हुए, जो भी है सबका कार्यकाल होते हैं, और मंत्री परिषद का कार्यकाल क्यों नहीं होता है। दोस्तों मंत्री परिषद का कार्यकाल इसलिए नहीं निर्धारित किया गया है क्योंकि यह जो मंत्री परिषद होता है वह प्रधानमंत्री के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी प्रधानमंत्री के विश्वास, प्रधानमंत्री का विश्वास जिस व्यक्ति पे या जिस मंत्री पे जब तक रहेगा वो तब तक मंत्री रह सकता है, और जिस दिन प्रधानमंत्री के अगर वो उसके विश्वास हट जाए कि हाँ यह गलत कर रहा है या गैर संवैधानिक रूप से कार्य कर रहा है, उस दिन उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसके जो है कार्यकाल जो है निश्चित नहीं किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मंत्री परिषद का कार्यकाल कितने दिन का होता है, कितने सालों का होते हैं, अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाए ए में 5 साल, ठीक है, अगर बी में दे दिया जाए 6 साल, सी में दे दिया जाए ए और बी दोनों, और डी में दे दिया जाए नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नॉन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं। और क्यों नहीं होगा तो मैं समझा दिया कि कार्यकाल क्यों नहीं निर्धारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी शपथ, उसके बाद दोस्तों आता है कार्यकाल के बाद में शपथ, कहा कि इसका जो शपथ है वो कौन दिलाता है, किसकी शपथ, मंत्री परिषद के। दोस्तों मंत्री परिषद का जो शपथ होता है वह राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाता है शपथ।
ठीक है दोस्तों, मैंने सिर्फ वही आपके टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, फैक्ट है कि मैम एग्जाम में ब्यूटी एग्जाम टू रिलेटिव से मैं सिर्फ क्वेश्चन हमको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों से कि आप लोग एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कार्यकाल। देख लीजिए मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के निर्धारित नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया है तो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि इसके निर्धारित इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रधानमंत्री के विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री जब तक चाहेंगे तब तक उनको मंत्री बना कर रख सकते हैं, और जब उनकी मन चाहे तब वो हटा सकते हैं। लेकिन हटाने की एक ये होता है कि वो हटा नहीं सकते हैं, वो हटवा सकते हैं। किनके कहने पर किसने हटा सकते हैं? वो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन मंत्री जो प्रधानमंत्री ने एडवाइस देंगे कि यह मंत्री परिषद जो ये कार्य है, मंत्री है वो कार्य नहीं कर रहा है संवैधानिक रूप से, तब उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं इसके शपथ देख लीजिए कि इसकी शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति दिलाता है। अब इसके आइए देखते हैं त्याग पत्र, इसकी त्याग पत्र करा। इसकी जो त्याग पत्र दोस्तों, त्याग पत्र अगर खुद दे दिया तो कोई बात नहीं है, खुद अगर दे दिया, अगर इसने इस मंत्री को लग रहा है कि मैंने गैर संवैधानिक रूप से कार्य कर रहा हूं दोस्तों, तो अगर वहां पे अगर खुद के अगर त्याग पत्र दे दिया तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं दे रहा वहां पे, अगर जबरदस्ती करे कि भाई मैं काम सही रूप से कर रहा हूँ संवैधानिक रूप से, मैं अगर नहीं हटना चाहूँ तो वहां पे जो इनका त्याग पत्र जो है नहीं, अगर यहाँ पे राष्ट्रपति जी द्वारा हटा दिए जाएंगे। राष्ट्रपति हटाते हैं किसके सलाह पे, तो सलाह पे तो प्रधानमंत्री की, जो पीएम की जो सलाह होते हैं राष्ट्रपति पे कि हाँ ये मंत्री परिषद जो है गैर संवैधानिक से कार्य कर रहे हैं, इसे हटा दिया जाए, या वो एडवाइस देते हैं या अपना रिपोर्ट लिख करके दर्ज करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे मंत्री परिषद को हटा दिए जाते हैं। ठीक है, अब करा है इनकी योग्यता। अब करा है दोस्तों इसकी योग्यता पढ़ते हैं, देखते आइए योग्यता के बारे में देखते हैं। योग्यता दोस्तों करा इसकी योग्यता है, किसी न किसी कार्य करने के लिए योग्यता चाहिए ही चाहिए। अगर किसी का एग्जाम है, किसी अगर एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो उसके लिए भी योग्यता चाहिए, कोई कार्य कर रहे हो तो उसके लिए योग्यता चाहिए। सिंपल सी बात दोस्तों, अगर आज किसी में दोस्तों ने अगर कोई काम करना है, जो भी किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उसमें भी योग्यता मांग रहे हैं। जो भी योग्यता मांग रहे हैं, इंटरमीडिएट मांग रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल मांग रहे हैं, आईआईटी मांग रहे हैं या आईटीआई मांग रहे हैं, जो भी योग्यता मांग रहे हैं, लेकिन जिसकी जो लेवल से पद है उस लेवल से योग्यता मांग रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं मंत्री परिषद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, मंत्री परिषद बनने के लिए मुझे क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले करें योग्यता जो दोस्तों हमारे राज्यसभा या लोकसभा में किसी एक का सदस्य बनने योग्य हो। जो मंत्री परिषद जो बनेगा दोस्तों, मंत्री बनेगा वो संसद की, उसको कहा है कि किसी भी सभा का या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी एक का भी मंत्री बनने योग्य हो। ठीक है, अगर कहा है, अगर उसने योग्य है लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी जो सदस्य बनने का योग्य है तो उसे चुनाव में लड़ा दिया जाता है। अगर उसने चुनाव में लड़ा दोस्तों, अगर उसने चुनाव में तो लड़ा लेकिन उसने हार गया, अगर जो मंत्री परिषद है जो लोकसभा राज्य किसी की एक का भी सदस्य बनने योग्य है, अगर उसने चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गया, लेकिन जो व्यक्ति हार चुके हैं उस व्यक्ति की जरूरत हमारे संसद में बहुत ही महत्वपूर्ण है आना, तो उस पीरियड में हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, उसे लेकर के और उसे मंत्री परिषद बना दिए जाते हैं, उसे मंत्री बना दिए जाते हैं, उस संसद की मंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन बनाने के साथ साथ उसके साथ एक शर्त रखा जाता है। अगर कराए कि हम बना तो दिए मंत्री परिषद, लेकिन उसे करना क्या रहता है कि उसे 6 माह के अंदर तक, उसे जो है 6 माह के अंदर 6 माह के अंतर्गत क्या करना होता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी इसे सदस्य बनना बिल्कुल अनिवार्य होता है।
अगर वह 6 माह तक किसी का भी एक सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उसे पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है। ठीक है, यह देख लिए कि योग्यता क्या है दोस्तों। योग्यता जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का भी सदस्य होना चाहिए, और इसकी जो चुनाव है ये भी बता दिया मैंने कि अगर वह चुनाव लड़ रहा है दोस्तों, अगर वह हट जाता है, अब हार जाता है दोस्तों अगर चुनाव में, लेकिन हारने के बावजूद भी उस स्थिति में उस व्यक्ति की हमारे संसद में बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है, तो उस स्थिति में भी उसे मंत्री बना दिया जाता है और वह प्रधानमंत्री अपने मन से बना करके, और उसे एक शर्त रख दिया जाता है कि आपको 6 महीने के भीतर आपको किसी भी सदस्य सभा का सदस्य बनना योग्य है। अगर आप सदस्य बन जाते हैं तो आपको यह मंत्रिपरिषद का पद स्थापित कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। अगर 6 माह तक आप किसी भी सभा का सदस्य नहीं बन पाते तो आपको फिर से यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आते हैं मंत्रियों का प्रकार। उसके बाद आते हैं दोस्तों मंत्रियों का प्रकार, देखते हैं कि जो मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मंत्री जो होते हैं मंत्री परिषद वह कितने प्रकार के होते हैं। ये जो मंत्री परिषद है दोस्तों यह 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री परिषद कितने प्रकार के होते हैं, मंत्री परिषद का प्रकार, यह जो मंत्री परिषद का दोस्तों यह प्रकार है। और मंत्री परिषद कितने प्रकार के होते हैं तो आइए देखते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जो मंत्री परिषद होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मंत्री परिषद होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो करा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है दोस्तों, करा है कि जो कैबिनेट मंत्री है उसे आइए देखते करा। कैबिनेट मंत्री हमारे भारत के संविधान में इसका चर्चा नहीं किया गया दोस्तों। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसमें यह हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है। आइए हम इसके बारे में आगे देखते हैं। तब तक आप देखिए कि मंत्री परिषद के प्रकार कितने होते हैं तो 3 होते हैं। और कौन कौन होते हैं तो देख लिया आपने, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, उसके आगे आइए देखते हैं दोस्तों। अगर इसको नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने इसे मिटा कर फिर इस पे लिखूंगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि मंत्री परिषद तुम देख लीजिए तो मंत्रिमंडल कहा है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, ये अंतर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ बहुत ही आपको कंफ्यूजन होगा दोस्तों कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है दोस्तों, बहुत छोटा सा ही अंतर होता है इसको। आइए हम देखते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंतर जो क्या होते हैं। कहा है कि अंतर देखते हैं, अंतर। ठीक है, अब इधर देते हैं मंत्री परिषद, इधर मंत्री मंडल। ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों करा है जो इसका आकार होता है मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है। देख लिए, इसका आकार जो है बड़ा होता है। और बड़ा होता कैसे ये भी देख लीजिए। करा यहाँ पीएम बैठते हैं, ये हमारे पीएम जी बैठते हैं। और पीएम के बाद में यह कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, कैबिनेट मंत्री बैठते हैं।
उसके बाद यहाँ राज्य मंत्री बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उप मंत्री बैठते हैं, है ना। तो यहाँ इसके आकार देखिए, पीएम बैठते हैं, कैबिनेट बैठते हैं, राज्य मंत्री बैठते हैं, उप मंत्री बैठते हैं। अब इसकी आकार देखो कितना दोस्तों, इसके जो मंत्रिमंडल के आकार है, इसका जो आकार है यह छोटा होता है, यह छोटा होता है। कैसे होता है, यहाँ पे सिर्फ पीएम होते हैं और इनमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर है कोई ज्यादा खास के अंतर नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं बट ये ज्यादा कोई खास के अंतर नहीं है। एक तरफ मंत्री परिषद और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल है। कहा कि मंत्री परिषद का जो आकार है बड़ा होता है और इनका छोटा होता है। बड़ा कैसे होता है देख लिए, यहाँ सबसे पहले जो इसका अध्यक्ष होता है पीएम होते हैं, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसका राज्य मंत्री, उसका उप मंत्री। लेकिन हमारे मंत्रिमंडल में दो सिर्फ सदस्य होते हैं, एक होते हैं प्रधानमंत्री और दूसरा होता है कैबिनेट मंत्री। उसके बाद करा है इसकी जो संख्या है दोस्तों, इसकी जो संख्या है, संख्या ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, जबकि इसकी संख्या कम। अब श्योरली बात है दोस्तों, यहाँ देखिए कि जिसका आकार बड़ा होगा, जिसका आकार बड़ा होगा उसका जनसंख्या भी ज्यादा होगा, और जिसका आकार छोटा होगा उसकी जनसंख्या भी छोटा होगा। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि जिसका आकार बड़ा है उसका जनसंख्या ज्यादा होगा, जिसका आकार छोटा है उसका जनसंख्या का छोटा होगा यानी कम होगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अब शक्ति के बारे में देखिए, इसके शक्ति के बारे में देखिए दोस्तों, कह रहा है इसकी शक्ति जो है, शक्ति कम होता है, कम होता है, जबकि इसका ज्यादा, इसका ज्यादा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो गया। आकार बड़ा होता है तो ये आकार में छोटा हो गया, जनसंख्या ज्यादा होता है इसकी जनसंख्या कम हो गया। यहाँ पे करा इसकी शक्ति कम होता है। अब यहाँ सारे चीज बड़ा बड़ा आ गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। दोस्तों ये कहा गया है कि अगर एक चीज अगर कोई है तो उसे एक के जगह उसे देकर के कमजोर मत समझो कि हाँ वो अकेला है और मैं 10 हूँ तो मैं उसको मार दूंगा, ऐसा दोस्तों कहीं मत सोचिएगा। क्योंकि एक जो बंदे होते हैं, एक आपने सुना होगा एक चींटी और एक हाथी की कहानी जो है दोस्तों, एक छोटी सी चींटी, उसे एक पैर मारोगे तो फिसल जाए, मसल जाएंगे, वो मर जाएंगे। और एक उतना बड़ा जो पशु होते हैं जो हाथी, उतना सबसे हमारे भारत में सबसे बड़ा पशु माने जाते हैं, और उतना बड़ा पशु को अगर वो कान में चले गए तो उसकी स्थिति क्या कर दिया वो आप लोग ने सुना भी है, देखा भी है, कहानी पढ़ा भी होगा दोस्तों, जो 5वीं छठे के बुक में दिया गया है। तो एक छोटी से छोटी चींटी को एक बड़े से बड़े क्या हाथी को क्या कर दिया, ठीक है। इसलिए छोटी सी वस्तु को हम छोटी नहीं समझ सकते हैं, और ऐसा नहीं कि वो केला है तो मुझसे समझे केला हम 10 है तो उसे मार देंगे। दोस्तों अभी ऐसा कभी घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी आकार भी बड़ा है, इसकी सदस्य भी बड़ा है, फिर भी इसकी शक्ति जो क्या हो गया, कम गया। और इसकी आकार भी बड़ा है और इसकी संख्या भी कम है, फिर भी इसको दोस्तों जो इसका शक्ति है यह ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आइए कहा इसका जो वर्णन है दोस्तों, इसका जो वर्णन 4th में देखते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। इसका जो वर्णन है मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, जबकि इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है। 44वें संविधान संशोधन हुआ था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो ये हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया।
और जो अनुच्छेद हुआ था दोस्तों, अनुच्छेद किस आर्टिकल में, आर्टिकल का 352 में इसकी जो चर्चा किया गया था दोस्तों। 352 जब आते हैं तो आपको याद हो कि यह किसके राष्ट्रीय आपातकाल का लागू किया जाता है। उसी समय जो हमारे मंत्रिमंडल के चर्चा हमारे भारत के संविधान में लाया गया। इससे पहले यह हमारे भारत के संविधान में नहीं था, और यह जो था मंत्रिपरिषद हमारे भारत के संविधान में स्टार्टिंग से, जब हमारे भारत के संविधान तैयार हुआ था उस समय से ही मंत्रिपरिषद का पद दिया गया, लेकिन मंत्रिमंडल का नहीं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि मेरा जो वीडियो है दोस्तों मंत्रिमंडल का जो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी के अनुसार मेरा वीडियो अब खत्म होती है, तब तक आप लोग लगे रहिए और देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज। मैं आपका आभार रहूंगा दोस्तों। और एक और बात मैं आपसे कह दूं दोस्तों कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा दोस्तों, उसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मेरा जो वीडियो है हर नोटिफिकेशन जैसे मैं न्यू वीडियो डालूं और आपके पास यह वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।